दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 11 मार्च 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आरओ पर निर्णय का इंतजार, अब आंदोलन की तैयारी। प्रदेश के सबसे बड़ी भर्ती संस्था यूपीपीएससी कार्यप्रणाली पर बढ़ा असंतोष। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 की तिथि घोषित नहीं होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का अब सब्र टूटने लगा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर के छात्रों में असंतोष बढ़ा है। उन्होंने परीक्षा के लिए एक बार फिर आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 11 फरवरी 2024 की आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 पेपर लीक होने का निरस्त कर दी थी। इसके बाद ये परीक्षा दिसंबर 2024 में प्रस्तावित थी, लेकिन परीक्षा 2 दिन व 3 पालियों में कराए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसका विरोध हुआ और नवंबर 2024 में आयोग के खिलाफ व्यापक आंदोलन किया गया। अभ्यर्थी चाहते थे कि परीक्षा पूर्व की बात एक ही दिन में पूरी करा ली जाए। हालांकि आयोग के सामने समस्या थी, इस वजह से 2 पालियों में कराने का निर्णय लिया था, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग के आगे आयोग को उस समय झुकना पड़ा था क्योंकि आंदोलन बहुत ही व्यापक था और आयोग ने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी की सिफारिशों के आधार पर परीक्षा को आगे जो है शेड्यूल करेंगे, जिसकी जो यथा सूचना है वो आपको 1 महीने में दे दी जाएगी। तो नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग आधा खत्म होने जा रहा, 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस परीक्षा के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है कि परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी, रही कोई कमेटी की रिपोर्ट जो है पता है। तो कुल मिलाकर के छात्रों का सब्र अब साथ नहीं दे रहा है। अब जो छात्र हैं एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही पीसीआर रिजल्ट के खिलाफ भी अभ्यर्थी जो है संतुष्ट नहीं है और उस मामले को लेकर के भी कोर्ट जा रहे हैं और आंदोलन भी करने की तैयारी में है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थियों में असंतोष है और जल्द ही लोक सेवा आयोग पर आंदोलन करेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के अपडेट आ गई कि प्रदेश के 11 जिलों में आज अतिरिक्त पेपर सेट से होगी परीक्षा। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि पर्चा लीक का शक, 11 जिलों में एक पेपर का जो सेट है बदल दिया गया है। आज हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होनी है और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के लिए पहले से पेपर भेजे गए थे, लेकिन कुछ जिलों में अतिरिक्त रिजर्व पेपर भी भेजे गए थे। तो कल नोटिस जारी करके माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कहा है कि 11 जिलों में जो मेन पेपर था उससे परीक्षा नहीं होगी, बल्कि रिजर्व पेपर सेट से परीक्षा कराई जाएगी। तो 11 जिले कौन कौन से देखिए, आगरा, कासगंज, अमरोहा, लखनऊ, कन्नौज, बहराइच, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, आजमगढ़, चंदौली, भदोही। तो इन जिलों में जो मंगलवार की आज की परीक्षा होगी वो रिजर्व सेट से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। पेपर का जो सेट है बदल दिया गया और इसकी नोटिस कल माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी की गई है और साथ ही सभी डीआईओएस और जो भी अधिकारी उनको भी सूचित किया गया है कि विद्यालयों तक, सेंटर तक पहुंचा दें कि ये परीक्षा जो आज की है वो रिजर्व सेट से कराई जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में 3 सालवर समेत 4 दबोचे गए। एसटीएफ ने हाईकोर्ट की ग्रुप डी भर्ती की मुख्य परीक्षा में भी नकल कराने वाले गिरोह ने सेंध लगाने की कोशिश की। एसटीएफ ने रविवार को इस गिरोह में शामिल कोचिंग संचालक समेत 3 सालवर और 1 अभ्यर्थी को लखनऊ के 2 परीक्षा केंद्रों चिन्हाट स्थित प्रज्ञा इंटर कॉलेज, गोमती नगर विस्तार स्थित लोयला इंटरनेशनल स्कूल से गिरफ्तार किया है। कोचिंग संचालक और मुख्य अभ्यर्थी फिरोजाबाद से आए थे, जबकि 2 अन्य सालवर मथुरा और राजस्थान से आए थे। तो कुल मिलाकर के इस भर्ती में सेंध लगाने वाले 4 लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ देखिए आज के समाचार पत्रों में यहाँ पर देखिए अपडेट आई कि एआई क्षेत्र में 2027 तक मिलेंगी 23 लाख नौकरियाँ, 10 लाख पेशेवरों की होगी कमी। भारत समेत दुनिया में एआई में नौकरियों की भरमार है और कुशल उम्मीदवारों की यहाँ पर बड़ी मिलना चुनौती है। तो अगर आप भी इस सेक्टर में जाना चाहते हो तो एक अच्छी खुशखबरी है कि एआई क्षेत्र में बहुत सारी वैकेंसी क्रिएट हो रही हैं और आने वाले समय में अच्छी डिमांड रहेगी। 2025 चल रहा, 2027 तक करीब 23 लाख नौकरियों की यहाँ पर ज़रूरत है और ये भर्तियाँ आएंगी। तो आप सभी को लिए इसके लिए अगर अच्छे पैकेज के साथ चाहिए नौकरी तो एआई सेक्टर में जो है आप अपना तैयारी कर सकते हैं।
यहाँ देखिए अपडेट है कि संविदा शिक्षकों को भी स्थायी जैसा वेतन दें। सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से विशेष जरूरत वाले बच्चों को संविदा या दैनिक आधार पर पढ़ा रहे विशेष शिक्षकों को अधिसूचित पद के अनुसार वेतन भत्ता देने का आदेश दिया है। साथ ही राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने और नियुक्ति करने का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने आदेश में विशेष जरूरत वाले बच्चों की संख्या के आधार पर विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश में कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 3 हफ्ते के भीतर विशेष जरूरत वाले बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए स्वीकृत पदों की संख्या के साथ अधिसूचना जारी करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपका काम की अपडेट यही है कि संविदा शिक्षकों को भी स्थायी जैसा वेतन दिया जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट से निकल के आई है। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश से अपडेट है कि असिस्टेंट ग्रेड 3 के 580 पदों पर मौके। कर्मचारी चयन बोर्ड ने असिस्टेंट ग्रेड 3 के 580 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर हर तरह के आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के सभी अभ्यर्थियों के उम्मीदवार जो है आरक्षित श्रेणी में आएंगे। ऑनलाइन आवेदन 17 मार्च तक कर सकते हैं। 12वीं पास यहाँ पर योग्यता रखी गई है और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.mponline.gov.in पर जा सकते हैं। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर बिहार से है। बिहार में देखिए भर्तियों के बारे में जानकारी निकल के आई कि राज्य में 13,700 शिक्षक और नियुक्त किए जाएंगे। आप लोग जानते होंगे बिहार में TRE 3 संपन्न हो चुकी है। TRE 4 में लगभग 80,000 पदों पर भर्तियां आने की जानकारी दी गई है। इससे ज़्यादा भी पद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो 13,700 पद बताए गए हैं ये दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों के बारे में है। तो देखिए नीचे दिया गया है कि बिहार में 13,700 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। ये जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधानसभा में दी। तो कुल मिलाकर के विशेष जो शिक्षक होते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी भी विशेष ही होती है। ठीक है, तो RCI से जो लोग अपना क्वालिफिकेशन किए हुए हैं और जो BS स्टेटस के लिए आयोजित किया गया था ये लोग इसमें पात्र होंगे। तो जहाँ पर नॉर्मल शिक्षकों की भर्तियाँ आएंगी वहीं पर आपको BS स्टेट वालों की भी भर्तियाँ आएंगी। तो इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका रहेगा बिहार में। अंत में यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने छोड़ी चित्रकला व रंजन कला की परीक्षा। कल हाई स्कूल में जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए चित्रकला का पेपर था। तो इसमें लगातार जो एब्सेंट अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल 1.5 लाख छात्रों ने कल की परीक्षा छोड़ी है। 92% जो है उपस्थिति दर्ज की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। किसी भी अगर आप न्यूज़पेपर को डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से निःशुल्क आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।